हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है वो खुल गया है। लेट अस स्टडी। पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और भूजो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर किसान है। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। खुरपी हो गया, सिकल, शॉवल, प्लव इनके फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ कि सिकल क्या होता है और ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन चीज क्या है। खुरपी, खुरपी आप लोग को पता भी होगा। ये खुरपी होती है जो खुदाई के काम आती है। उसके बाद है सिकल। सिकल इस चीज को बोला जाता है लाइक काफी तीखा, ये मतलब एक हथियार होता है, दाती टाइप इसको बोल देते हैं। शॉवेल ये वाली चीज हो गई, ये भी मिट्टी वगैरह खुदाई के काम आती है। एंड प्लफ मतलब जैसे खेत वगैरह आप लोग मतलब हल वगैरह चलाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं, तो वो चीज हो गई। तो इन सभी जो चीजें हैं ये उन्होंने अपने अंकल के खेतों में देखे। चलिए आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो कहता है इनमें से कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये टूल्स कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा इंसान, जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, सबको फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना फूड कैसे बना लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन एनिमल जैसे हम लोग हो गए इंसान, अपना फूड आप नहीं तैयार कर सकते। अब ये मत कहना कि रोटी बना तो लेते हैं हम अपने आप। मतलब ये है कि रोटी बनाने के लिए जो मटेरियल है वो तो नहीं हम लोग खुद तैयार कर सकते, वो चीज उन्होंने बात की है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को उनका फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ऑल हैव टू ईट फूड। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि हम सबको फूड की जरूरत क्यों है खाने की। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. हमें ये पहले से ही पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग बहुत सारे तरीकों से करते हैं। जैसे डाइजेशन करने में, रेस्पिरेशन से यानी कि फूड से एनर्जी मिलाना, और एक्सक्रिएशन और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालना। ये सारे फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम दी प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना फूड प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या फिर दोनों से ही हम लोग कह सकते हैं। सिंस ऑल वी नीड फूड, क्योंकि हमें सबको फूड की जरूरत है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको हम लोग फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसका मतलब क्या है, जो फूड है उसे बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार फूड की प्रोडक्शन होती रहे। प्रॉपर मैनेजमेंट, जो प्रोड्यूस हुआ है फूड उसका प्रॉपर मैनेज करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी प्रॉपर बांट करना। बांट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना फूड का, वो जरूरी है। फूड लगातार बने, वो प्रॉपर अच्छे से हम उसको स्टोर कर पाए और प्रॉपर तरीके से वो हर किसी के साथ हर वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सारी चीजें जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक होता है जो मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि इधर से उधर जो घूमते रहते हैं। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे फूड और शेल्टर की उम्मीद में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड।
फिर वो कच्चा ही मतलब फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे और उन्होंने फिर फूड के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया, मतलब उसके खेती करनी शुरू की, और राइस, चावल, व्हीट, कनक और दूसरी फसलें मतलब फूड जो इससे मिलता था वो उगानी, प्रोड्यूस करनी शुरू की। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही टाइप का प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी खेती की जाती है एक जगह पर बहुत बड़े स्केल पे, तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कनक की खेती की बात कर रहे हैं या कनक की फसल की बात कर रहे हैं, क्रॉप का मतलब एक्चुअली फसल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फील्ड में जितने भी प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं वो सभी कनक के होंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. जो फसल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सीरियल जिससे आपको दाने मिलते हैं, जैसे कनक हो गया, चावल हो गया, वेजिटेबल सब्जी, फ्रूट्स फल। These can be classified on the basis of season in which they grow. इनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए कि किस सीजन में ये ग्रोथ होते हैं उनके बेसिस पे की जा रही है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। टेम्परेचर हो गया, नमी हो गया, रेनफॉल बारिश हो गया, एक रीजन से दूसरे रीजन पे ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, चेंज होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी के बेसिस पे जो इंडिया है उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की फसलें उगती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इतनी सारी वेरिएशन होने के बावजूद भी दो हम लोग मेन क्रॉपिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके हैं, तो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन फसलों की बिजाई आप कह सकते हो बारिश के मौसम में होती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो बारिश का सीजन है नॉर्मली जून से सितंबर में होता है। पैडी यानी कि आपका ये जीरी हो गया, मेज यानी कि मक्की, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली एंड कॉटन और रुई, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, दी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। जो फसलें विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में, दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वीट, कनक, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, लाइन सीड अलसी, तो ये रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज, इनके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, दालें और सब्जियां आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। गर्मियों के दिनों में उगाई जाती हैं काफी सारी जगह पर। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोड्यूस करने की बेसिक जो प्रैक्टिस है उसकी बात अब होगी। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पहला क्वेश्चन ये है कि जो जीरी है उसे हम लोग सर्दियों में क्यों नहीं बीज सकते? उसका जवाब है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो जीरी है उसको होने के लिए बहुत सारी बारिश चाहिए। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए सिर्फ ये बारिश के सीजन में ही उगाई जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं और वो फार्मर्स को करनी पड़ती हैं एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम पे। You may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये उसी की तरह एक्टिविटीज है जैसे कि आप अपने घर में
आप कोई प्लांट ऑर्नामेंट सजावटी पौधे को आप ग्रो करवाते हो, उसकी देखभाल करते हो बगीचे में, माली या फिर आप, उसी तरीके से एक किसान को भी अपनी जो फसल है वो उगानी जो होती है, उसकी देख रेख करनी होती है, उसकी साफ संभाल करनी होती है, वो सारी चीजें कहता है सिमिलर पैटर्न में अरेंज है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। और इनको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिनमें क्या कुछ चीजें शामिल है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना, सोइंग बीजना, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद ऐड करना। मैन्यूर नेचुरल खाद होती है, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स वाली खाद होती है। इरिगेशन पानी देना या सिंचाई देना ज्यादा बेटर वर्ड है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, ये अपनी फसल के साथ उगने वाले एक्स्ट्रा घास फूस होती है, जिसको मतलब कि दूर करना जरूरी है। वीड से क्या होता है कि अगर हम लोगों ने वीड्स दूर नहीं किए तो फिर वो जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल का वो शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मेन क्रॉप है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। देख सकते हो स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड वीड। ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मतलब आपकी मेन क्रॉप के साथ ग्रोथ कर जाते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है अपनी फसल को वीड से। हार्वेस्टिंग होता है कटाई, जब फसल पक गई है तो अब उसकी कटाई करनी है। और स्टोरेज, और जो आपकी फसल तैयार हुई है अब सारी की सारी तो एकदम से यूज नहीं हो सकती है, तो स्टोर भी करने के लिए प्रॉपर आपको जगह चाहिए। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कंसिडर करते हैं, और इनके बारे में फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।